इमामे के साथ 2 रकात नमाज बगैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। कितना बड़ा फ़ायदा है। अब 2 कहाँ 70 कहाँ, 70 रकातें पढ़ें कितना मुश्किल है, और यहाँ 2 रकातें पढ़ेंगे तो उस 70 से ज़्यादा अफजल है। करना क्या है, बस सिर्फ इमामा मान लेते, 1-2 मिनट लगते हैं। इमामा ये वाला है जब एक हमारे यहाँ वो ऐसी बांधते हैं गोलाई में, जैसे बांध लें, जिस तरह ही बांध लें। हाँ, जितना अच्छा बांधेंगे, खूबसूरत बांधेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इमामा पहन के नमाज़ पढ़ेंगे तो उसे 70 रकात से ज़्यादा सवाब मिलेगा, 2 रकात। टोपी पर इमामा हमारे और मुशरिकीन के दरमियान फ़र्क है। वो जो ऐसे ही बांध लेते हैं ना, वो मुशरिकीन का तरीका है, ऐसे ही सर पे टोपी के ऊपर बांधना। मुसलमानों का तरीका है टोपी पे बांधना, ये मुशरिकीन में और मुसलमानों में ये अगर फ़र्क। टोपी के ऊपर ऐसे बांधे ना, हाँ, ठीक है। टोपी के ऊपर बांधना। हर पेज पर एक नूर अता किया जाएगा, एक पेज एक नूर। अब गुप अंधेरा होगा क़यामत वाले दिन, वहाँ तो गुप अंधेरा हो ना, एक छोटा सा चिराग जुगनू भी हो तो उतना सारा मिल जाता है, चलो शुक्र है जुगनू की रोशनी मिल गई। और क़यामत वाले दिन गुप अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं होगी। हाँ, जिसको नूर मिलेगा वो उसे कुछ नज़र आएगा, भैया किधर जाना है, क्या करना है। तो एक पेज पे एक नूर, 2 पेजों पे 2 नूर, 3 नूर, जिसका 5-6 गज का इमामत, कितने नूर मिल जाएंगे उसको हर पेज पे। और जितनी बार बांधेंगे, कई तो बांध के पक्का रख देते हैं ना, अब वो महरूम हो जाते हैं, इसलिए बार बार बांधें, हर नमाज में फिर बांधें, फिर उतारें, फिर बांधें, फिर बांधें, क्योंकि नूर मिलेगा। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं जुमे के दिन इमामे वालों पर। कल जुमे, आज मगरिब के बाद जुमा शुरू हो जाएगा, तो ख़ास फजीलत है, फरिश्ते दरूद भेजते हैं जुमे वाले दिन, तो लाजमी पहनना चाहिए। इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। अब बगैर इमामे के पढ़ी तो क्या नुकसान हो गया, 10,000 नेकियों का नुकसान हो गया, नफ़े में नुकसान हो गया। थोड़ी सी मत करनी की मामा। सर बच्चे चले गए प्रदेश, मतलब मेहमान चले गए, मैं मामा से 4 करके रखेगा, चलो को मेरा भाई होना ना हो, वकास भाई को मंगवा ले सा। इमामे के साथ एक जुमा बगैर इमामे के 70 जुमों के बराबर है। 70 जुमे कहा एक जुमा का। इमामे अरब के ताज हैं, इमामे बांधा तुम्हारा वकार बढ़ेगा। जो इमाम बांधे उसके लिए हर पेज पर एक नेकी है। इमामे से इज्जत ही बढ़ती है, बंदे की टौर टार वकार, उसका रोब दबदबा बढ़ता है। इमामा बांधने से हिल्म बढ़ता है, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है। यानी इमामा बांधने से तुम्हारा कुव्वत बर्दाश्त इल्म बढ़ेगा और तुम्हारा सीना कुशादा होगा, क्योंकि ज़ाहिरी हुलिये का अच्छा होना इंसान को संजीदा और बावकार बनाता है और जज्बातीपन और घटिया हरकतों से बचाता है। कि जिसने इमामा पहना होगा वो घटिया हरकतों से, या जो आम लोग करते हैं बाज़ारों में आगे पीछे नौजवान, उनसे बचे कि मैंने इमामा पहना होगा और इमामा याद आ जाएगा, नहीं बच जाएगा। सर जी हर वक्त बनी रखे ठीक नहीं, सोते हैं उतार दे सोना। बारी शरीयत में है कि इमामा खड़े होकर बांधे और पजामा बैठकर पहने। जिसने इसका उल्टा किया, इन इमामा बैठकर बांधा पजामा खड़े होकर पहना, वो ऐसे मर्ज में मुब्तला होगा जिसकी दवा नहीं, यानी तबीबों को दवा का इल्म नहीं। बांधने से पहले रुक जाएं, पहले नियतें करें। इमामा बांधने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि किबला रू खड़े खड़े अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत पर अमल करते हुए, अगर बांधते वक्त नमाज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये भी कह लें कि नमाज के लिए जीनत हासिल करने के लिए इमामा बांधने लगा। ये नियतें कर लें तो अब सवाब ज़्यादा हो जाएगा। मुनासिब ये है कि इमामे का पहला पेज सर की सीधी जानब जाए। पहला पेज सीधी जानब, सीधी किस तरफ होगी, ऐसा कर दें, यूँ यूँ, पहला पेज बिल्कुल से बेहतर ये, मुनासिब ये। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इमामे का शिमला पीछे होता था,
पुश्त पर, कभी कभी सीधी जानब, कभी दोनों कंधों के दरमियान 2 शिमले होते थे। उल्टी जानब शिमला लटकाना खिलाफ सुन्नत है। ऐसे कर सकते हैं लेकिन खिलाफ सुन्नत है। इस तरफ लटका सकते हैं ऐसे। इमामे की शिमले की मिकदार कम से कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा आधी पीठ तक, यानी तकरीबन 1 हाथ। बीच की उंगली के सिरे से लेकर कोनी तक का नाप कर लें। यहाँ से लेकर इस बीच वाली उंगली से लेकर कोनी तक ज़्यादा से ज़्यादा इतना शिमला हो, कम से कम 4 उंगल। इमामा किबला रू खड़े खड़े बांध गए। बिरात शरीफ में है कि इमामा खड़े होकर बांधना सुन्नत है। मस्जिद में बांधे या कहीं और बांधे। इमामे में सुन्नत यह है कि 2.5 गज से कम ना हो, 6 गज से ज़्यादा, और इसकी बंदिश गुम्बद नुमा हो। 6 गज से ज़्यादा ना हो, 2.5 गज से कम ना हो, और गुम्बद नुमा हो, यानी दरमियान से थोड़ा जगह उठी हुई हो। इस तरीके से बांधे के गुम्बद नुमा, ऐसे ऐसे। रुमाल अगर बड़ा हो कि इतने पेच आ सकें जो सर को छुपा लें तो वो भी इमामा शुमार हो जाएगा। जैसे आप कह रहे थे ना, अगर सर छुप जाता है 2-4 बल देने से तो वो भी चलो इमामे का सवाब मिल जाएगा। छोटा रुमाल जिससे सिर्फ 2-1 पेच आ सके वो मकरू है। जैसे आज उम्रे पे जाते हैं तो रुमाल लटका लेते हैं, समझ नहीं कहते हैं, देख मान क्योंकि आज उम्र से आ जाते हैं ना, वहाँ लोगों को देखते हैं ना, वो लाल रुमाल वालों को, वो लाल रुमाल इधर लटका लेते हैं या सर पे ऐसे लपेट लेते हैं या सर पे ऐसे रख लेते हैं कि हाजी साहब आए हैं उम्रा करके हैं। तो 1-2 पेज से ना वो लपेटना मकरूह है। इमामे को जब असर नए सिरे से बांधना हो तो जिस तरह लपेटा है उसी तरह खोले और फौरन ज़मीन पर ना फेंक दे। अगर ज़रूरतन उतारा और दोबारा बांधने की नीयत हुई तो 1-1 पेज खोलने पर 1-1 गुनाह मिटाया जाएगा। खोलने में भी गुनाह मिटेगा। कितना सवाब है। एक तो बांधने पे नूर मिलेगा, खोलने पे खोले तो ये नहीं एक ही बार उतार के रख दे, महरूम हो जाएगा ना। 1-1 बाल खोले 1 गुनाह माफ़, एक दूसरा खोले दूसरा गुनाह माफ़। तो ये गुनाह बख्शवाने का बेहतरीन नुस्खा है। इमामे के 6 फ़वाइद। नंगे सर रहने वालों के बालों पर सर्दी, गर्मी, धूप वगैरह बराह रास्त डायरेक्ट असर अंदाज होती है। इससे न सिर्फ बाल बल्कि दिमाग और चेहरा भी मुतासर होता है, सेहत को नुकसान पहुँच सकती है। लिहाजा इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से इमामा शरीफ बांधने में दोनों जहान में आफियत है। तिबी तहकीक के मुताबिक दर्द सर के लिए इमामा शरीफ पहनना मुफीद है। इमामा शरीफ से दिमाग को ताकत मिलती है, हफ्ज़ा मजबूत होता है। इमामा शरीफ बांधने से दायमी नज़ला नहीं होता, या होता भी है तो उसके असरात कम होते हैं। इमाम शरीफ का शिमला निचले धड़ के फाले से बचाता है, क्योंकि शिमला हराम मगज़ को मौसमी असरात मसलन सर्दी गर्मी वगैरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। शिमला सरसाम के मर्ज़ के ख़तरात में कमी लाता है। दिमाग के वरम यानी सोजन के मर्ज़ को सरसाम कहते हैं। कितने फ़ायदे इमाम बांधने की। अल्लाह पाक हमें इमाम बांधने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी। डॉक्टर ने बताया जी